बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी जब बात करिए तो चुनाव के दौरान आपको एक बात खूब समझाई और सिखाई जाती है, वो ये कि जाति है कि जाति नहीं। बिहार में चुनाव किन मुद्दों पर होगा, किन बातों पर होगा, किन पार्टियों पर होगा, ये समझने जब हम निकले तो हमको कई जगहों पर समझाया गया कि जातीय समीकरण समझना बहुत जरूरी है। और इस सवाल की खोज में एक बात और समझ आई कि इस बार यानी साल 2025 में होने वाले चुनावों में पिछड़े, अति पिछड़े, ये दो वर्ग हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जहां महागठबंधन से हमको दिखता है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कर्पूरी ग्राम में सबसे पहले आकर एनडीए की ओर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की, मैं उसी कर्पूरी ग्राम में मौजूद हूं। वो बोर्ड लगा हुआ है, वो पक्के से रास्ते और कुछ कच्ची सी जमीन, वो खेत, वो खलियान और वो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। हम सिर्फ एक चीज खोजने आए हैं कि जिस शख्स ने इस देश में, इस राज्य में पिछड़ों, अति पिछड़ों को संवैधानिक रूप से आरक्षण की ताकत दी, उनको वो दर्जा दिया, उनको उस सम्मान के लायक बनाया जिसके बाद उन्हें जननायक कहा जाने लगा, कर्पूरी ठाकुर के घर पर जब प्रधानमंत्री गए तो क्या बातें हुई, उनका घर अभी किस हाल में है और कौन कौन से वो नेता हैं जो उन्हें पूछते हैं। तो चलिए कर्पूरी ग्राम में चलते हैं, बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न हुए, उनके घर पर। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, क्या कुछ हुआ उस दौरान, क्या कुछ बातें हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कर्पूरी ग्राम की धरती पर जननायक के स्मृति में सुमन के 2 फूल चढ़ाए और नरेंद्र मोदी जी ने जननायक को भारत रत्न देने की घोषणा की और दिया भी। उसके बाद हम लोग को निमंत्रण दिए कि आप सब परिवार आइए दिल्ली में मिलने के लिए, और हम लोग ने गया भी। हमारे बड़े भैया हैं रामनाथ ठाकुर जी जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, सब परिवार हम लोग गए। बहुत अच्छे से बात किए। उसके बाद कहे मैं आऊँगा उस धरती को नमन करने के लिए। चुनावी मुद्दा एक अलग चीज है। प्रधानमंत्री जी जो आए इस चुनावी मुद्दा से हट करके। क्या मैं ये बोलूं कि जो आप लोगों से उन्होंने अपना वादा किया था, जैसा आप कह रहे हैं चुनाव से अलग वो अपना वादा पूरा करने ज्यादा आए थे। जी भी, वो अपना वादा पूरा करने आए। वादा क्या, उनकी तमन्ना थी कि जननायक की धरती पर जाकर को उनके चित्र पर माला अर्पण करूं, तो वही करने के लिए वो आए। आगे उनका क्या सभा हुई इससे हमको कोई लेना नहीं। एनडीए में मैं हूँ, हम जदयू से हैं, हमारे भैया मंत्री हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो मैं यहाँ का ही बात करूंगा। कि परिवार के सदस्य के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं, एक परिवार के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोग, जैसा आपने कहा कि जब घोषणा हुई उसके बाद परिवार से मिले थे, जब भारत रत्न का ऐलान हुआ तब राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई थी, लेकिन कल का जो पल था जब प्रधानमंत्री जी आपके घर पहुंचे, जननायक के घर पहुंचे, कर्पूरी ग्राम पहुंचे, उसमें क्या कुछ पिछली 2 मुलाकातों से अलग था? वो भाव क्या थे? बहुत अच्छा, उस समय भी बहुत अच्छा मुलाकात हुई, और इस बार तो और ज्यादा कि इतने टाइम दिए भारत के प्रधानमंत्री। मैं कहता हूँ कम से कम 25 मिनट
25 मिनट पहले तो हम लोग से हालचाल पूछे, कैसे हैं, हमको तो पहचान गए थे, आप गए थे कि जी गए थे। उसका बाद बच्चे लोग से भी, पत्नी से भी, सबसे मिले, बातचीत किए। भैया भी थे, मंत्री जी भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, साथ में थे। उसके बाद भैया और मुख्यमंत्री जी चले गए सभा स्थल पर। उसका हम ही जो है निकल कहते हैं कि रामनाथ जी आपका घर है, आप ही को मैं भगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का कि आपका घर है, आप ही को मैं भगा रहा हूँ। हाँ ठीक क्योंकि है, उनको प्रधानमंत्री जी से पहले वहां मंच पर स्वागत के लिए पहुंचना था। स्वागत के लिए मंच पर पहुंचना था। तो चले गए भैया और मुख्यमंत्री चले गए, बच गए हम। तो साथे हम बाहर निकले जाने के क्रम में, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, लगभग 35-40 आदमी बैठे हुए थे। तो फिर उनसे जा कर के सबसे नजदीक गए, हाथ मिलाए, माने बहुत अच्छा लगा। उसका उधर से लौटने के वक्त मैंने कहा कि सर वैसे एक कप चाय, एक गिलास पानी अगर पी लेते जनाई की धरती पर तो बहुत अच्छा होता। कहा कि आप चलो, चाय चाय बनी हुई है कि जी बनी हुई तैयारी है। वहां से हमको डायना पकड़े और वहां से साथे जो है रूम में चले आए, बैठे, सभी बच्चे बैठे, हमारी वाइफ बैठी, भैया की लड़की बैठी, नतनी थी, नतनी बैठी। वही हालचाल फिर पूछे, हमसे भी पूछे, वाइफ से पूछे, बच्चे सब, अधिकतर बच्चे सबसे वो पढ़ाई लिखाई के बारे में, भैया के नतनी से, हमारे लड़का से, लड़की से पढ़ाई लिखाई के बारे में, कहाँ क्या माने पढ़ते हो। तो यही सब बात हुई। लगभग 15 मिनट बैठे चाय के लिए अति में, तो चाय पिए, पहले पानी पिए, गर्म पानी पिए, चाय पिए, और चाय पी करके उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद का बोल करके उसका दे गए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है कि वो जो एक आग्रह है और फिर वो दोबारा आए, वो प्रधानमंत्री वाला भाव कम था और एक कि आपके परिवार से जुड़ना। जी, परिवार से जैसे जुड़ा हुआ आदमी रहता है वैसे परिवार के, लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री है। एक आम जो मंत्री होते हैं और एमपी होते हैं उस ढंग से भाव भाव और बड़ी माने मुस्कुराते हुए, सबसे गप करते हुए, ठहाका मारते हुए, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। माने हम बता नहीं सकते हैं। गांव के रोड पर जो है जब निकले तो गाड़ी की स्पीड 10 के माइलेज में गाड़ी की स्पीड, और पूरा सबको हाथ हिलाते हुए यहाँ से 2 किलोमीटर जहाँ उनकी मानो उनको हवाई अथी हेलीकॉप्टर था, हेलीपैड बना था, गांव के साइड से साइड जो है 10 के स्पीड में गाड़ी उनकी चली, और सबसे मुलाकात हाथ जोड़ते हुए, हाथ अथी करते हुए उसके बाद निकले। नित्यानंद जी, जैसा आपने कहा कि शब्दों में कई चीजें नहीं बता सकती, लेकिन चेहरे के भाव आपके बता रहे हैं कि मुलाकात कैसी रही। एक सवाल जो लाजमी तौर पर हो जाता है, हम जैसे पत्रकार जब बाहर से आते हैं, कि जब भी बिहार को पढ़ा जाए, जननायकों की धरती है, जेपी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, देश के पहले राष्ट्रपति की धरती है, सियासत में इनके नाम खूब लिए जाते हैं और ये सवाल थोड़ा सियासी हो जाएगा, लेकिन क्या आप परिवार के सदस्य के तौर पर बताइए कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान, जो याद और जो उनके लिए वक्त सबको देना चाहिए, क्योंकि बिहार की सियासत में हर नेता कहता है कि वो इनके बताए रास्ते पर चलना चाहता है, इनके बताए रास्ते पर पिछड़ों का, अति पिछड़ों का उद्धार, या उद्धार बिना कहें तो समाज में जोड़ना चाहता है। क्या आपको लगता है हर कोई उतना सम्मान देता है? सम्मान सभी देते हैं, लेकिन जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो सम्मान कम नहीं कहा जा सकता है। कि इससे पहले भी सरकार थी या कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी पार्टी की हो, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने जननायक को भारत रत्न देने का काम नहीं किया।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक से भी ऊपर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जोड़ दिया उन्होंने। अब इससे ज्यादा क्या हम मैं बताऊं, क्या बताऊं, कुछ माने जो भी कहा जाए बहुत कम है, बहुत कम है। उनकी राजनीति, उनकी जीवन, झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में चले गए, यही उनकी राजनीति। ना दरबार के लिए कुछ किए, ना गांव के लिए भी नहीं कुछ किए कि पूरा बिहार को कर देंगे, पूरा देश को अगर कर देते हैं तो हम समझें कि मेरा गांव भी हो गया धनी। एक पड़ोसी हैं, वो तो फूस की घर था, तो वर्षा में पानी रोटी भी बनता है था तो रोटी पर भी चू जाता था वर्षा के पानी, सब्जी भी बनता, सब्जी में भी चू जाता था। बिछावन पर माने जैसे कि ऊपर बारिश हो रही उसी नीचे तरफ बिछावन पर बारिश चलते रहा। हमारी दादी कही कि बुआ एगो दूगो रूम बना देता रहा तो वर्षा उर्षा में ठीक रहते रहे। तो कहे कि न माई, जब सबके घर बन जाते तो सोचिए कि तोरो घर बन गए। अब इससे हम क्या कह सकते हैं। हमेशा जो जो ऊपर तबके के लोग हैं, जैसे राजपूत हुए, भूमिहार हुए, ब्राह्मण हुए, जो समान वर्ग है, समान वर्ग है, आरक्षण किया जननायक ने, 36% दिया, उसमें सभी जाति हैं, उसमें बैकवर्ड भी है, हरिजन भी है, जो माने ऊंची जाति के हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको भी आरक्षण देने का काम किया। बहुत खुलकर आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर मैं इस प्रतिमा के सामने बताना चाहता हूं, और धीरे धीरे अगर मैं बाहर निकलूं, कि ये जो मकान दिख रहा है ये परिवार वालों ने बाद में इस तरीके से सुधारा। जैसा नित्यानंद जी ने बताया ना कि कर्पूरी साहब ने कहा था कि जब तक पूरे समाज का भला नहीं होता, सिर्फ मेरे व्यक्तिगत भले की मुझे नहीं सोचनी है। बिहार में ढेर सारी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि फटे कोट वाला एक नेता होता था जिसने समाज की फटहाल स्थिति को सुधारने की, सिलने की सोची। कर्पूरी ठाकुर की इसी प्रतिमा पर जब प्रधानमंत्री आते हैं वो भाव क्या रखते हैं, हमने कर्पूरी जी के भतीजे नित्यानंद जी से बात की। उन्होंने हमको वो तमाम बातें बताई जो प्रधानमंत्री जी ने कही, और तमाम राजनेता यहीं हाथ जोड़कर, यहीं माल्यार्पण कर पूरे बिहार में और खासतौर पर पटना पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसा आज पक्के घर को देख रहे हैं आप, कभी यहीं कच्ची पूस की छत से एक ऐसा जननायक निकला था जिसने बिहार ही नहीं देश की सियासत में और देश में, समाज में खासतौर पर पिछड़ों, अति पिछड़ों की पूछ को, उनके सम्मान को लड़ने की सोची थी, उनके लिए संवैधानिक आरक्षण की सोची थी। और उसके बाद मंडल कमीशन से लेकर तमाम चीजें जो हुई वो इतिहास है। कभी कभार चुनावों के दौर में सही इतिहास के इन पन्नों को खंगालना चाहिए ताकि अपने भविष्य को बनाते वक्त हम बेहतर फैसले ले सकें। अपने सहयोगी कमल रावत के साथ समस्तीपुर से मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।